हेलो स्टूडेंट। आज पॉलीमर के जो 2 टॉपिक बचे रह गए थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। बट ये टॉपिक हम आज कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। इसमें हम वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मार्कर इंक जो है वो थोड़ी सी उसमें लो हो गई है उसकी विजिबिलिटी। तो इंक को लॉकडाउन में मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, तो जैसे ही मैनेज होगा तो हम फिर रियल चैप्टर्स पे स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों की जो है बार बार हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है कि रियल चैप्टर जो है उसको एक बार समझाया जाए। तो रियल चैप्टर हम इस पर स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम इसको कॉपी पे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है आज। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, अच्छा, कॉफिशिएंट्स जो होते हैं वो आप जानते हो, इनको आपने पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में। जीरोज़ मैंने आपको बताया है कि जो सोल्यूशन होता है पॉलीनोमियल का वो जीरोज़ होते हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका एग्जामिनेशन में आता है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड होता है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल px लिया है, 5x² + 16 + 3। हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको दोनों जीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। तो सबसे पहले मुझे रिलेशनशिप जीरोज़ एंड कॉफिशिएंट के लिए हमें जीरोज़ भी मालूम होनी चाहिए और कॉफिशिएंट्स तो हमको मालूम चले ही जाते हैं पॉलीनोमियल से। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो हम करते क्या है कि मान लिया सपोज दैट अल्फ़ा एंड बीटा बी द 2 zeros of the पॉलिनोमियल। कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो 2 जीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक हैं तो क्वाड्रेटिक में 2 ही जीरोज़ होंगे, एक अल्फ़ा है बीटा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, सो द जनरल फार्मूला ऑफ quadratic equation is ax² + bx + c। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है वो ax² + bx + c होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरल फार्मूला भी होता है ax² + bx + c। इसमें x² का कोफिशिएंट a है, coefficient of x² is a and coefficient of x is b। ओके, और c क्या है, कांस्टेंट नंबर है, c इज द कांस्टेंट नंबर, c इज कांस्टेंट नंबर। तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c कांस्टेंट है। यहाँ पे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव हैं। और अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज़ हैं। तो अब जीरोज़ और कोफिशिएंट हमको मालूम चल गए। जीरोज़ क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, अल्फ़ा एंड बीटा। कोफिशिएंट्स क्या हैं, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट रिलेशनशिप, जो होता है फर्स्ट रिलेशनशिप वो होता है सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स b, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, मतलब सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। The second relation is alpha into beta equals to c upon a, means product of zeros always equal to the constant upon coefficient of x², coefficient of x²। These are the two relations see between zeros and coefficients। तो ये आपको लर्न करना है। तो जब भी कभी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है इस प्रकार से, तो पहले आप दिए हुए क्वेश्चन को कंपेयर कराओगे जनरल फार्मूले से।
जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करोगे और जीरोस फाइंड करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर आप इस रिलेशनशिप को अप्लाई करके कंफर्मेशन करोगे। ठीक है, तो जैसे हमें इसको वेरीफाई करना है, इनके जीरोज और कॉफिशेंट्स को वेरीफाई करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वेरीफाई द जीरोज एंड कॉफिशेंट ऑफ द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट। तो हम पहले इनका फैक्टराइजेशन करके इनके जीरोज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशेंट है उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 × 3 कितना हुआ, 15 हुआ। अब कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन लगाया, यानी कि प्लस करने पे बीच का टर्म यानी एक्स का कॉफिशेंट 16 आना चाहिए। तो 15 1 जा 15 ही रहेगा, और 15 में अगर हम +1 कर दें तो 16 हो जाएगा, है ना। तो हम 16 को 15 + 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x² + 16 + 1 यानी कि 15x + 1x + 3। यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, 5 कॉमन हुआ। ठीक है, x भी कॉमन है, तो यहाँ बचा x + 5 3 जा 15। यहाँ पे कॉमन क्या है, 1, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x + 3 यानी कि x + 3। हमें जीरोज निकालना है तो पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल भी लिखना होता है। ठीक है, 5x + 1, जीरोज फाइंड करने के लिए हमें पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल लिखेंगे, तभी हमारा जीरोज फाइंड होगा। अब x + 3 को जीरो के इक्वल करेंगे तो x = -3 आ जाएगा, एंड 5x + 1 = 0 करेंगे तो 5x = -1 एंड x = -1/5। तो ये दो जीरोज आ गए, यानी दोनों जीरोज में से एक अल्फ़ा हो जाएगा, जैसे -3 अल्फ़ा, और दूसरा जो हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा। यानी बीटा क्या हो गया, -1/5, राइट। तो ये जीरोज हमको मालूम चल गए, एक आपका जीरो अल्फ़ा होगा, एक आपका जीरो बीटा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से फैक्टराइज करके पहले जीरोस फाइंड कर लिए, एक अल्फ़ा एक बीटा उसका नाम दे दिया। कॉफिशेंट आपको फाइंड करना है, कंपेयर करना पड़ेगा ax² + bx + c से। तो x² कॉफिशेंट a है, तो यहाँ x² का कॉफिशेंट क्या है, 5 है, यानी a की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जनरल फॉर्मूले में x का कॉफिशेंट b है और क्वेश्चन में x का कॉफिशेंट 16 है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का ए बी है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कांस्टेंट क्या है, c है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3 है। अब ध्यान रखिए, जब हम कंपेयर कराते हैं तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर कोई माइनस का साइन लगा हो, चाहे यहाँ, तो कंपेयर कराते समय हम माइनस के साथ वैल्यूज़ को लिखते हैं, चाहे x² हो, चाहे x का कॉफिशेंट हो, चाहे कांस्टेंट हो। अगर क्वेश्चन में माइनस के साथ है तो कंपेयर कराते समय हम ए बी सी की वैल्यू को माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कराने से कॉफिशेंट्स भी मालूम चल गए और रूट्स भी मालूम चल गए। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, जैसे पहला वेरिफिकेशन है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा यानी -3 एंड -1/5, -3 प्लस माइनस प्लस -1/5 इक्वल्स टू -b। b की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन a 5, -3 प्लस -1/5 -16/5। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 5 आया, फाइव 3 जा 15 -15 एंड -1 इक्वल्स टू -16/5। तो -15 एंड -1 कितना हो जाएगा, -16/5 इक्वल्स टू -16/5। देखिए दोनों LHS एंड RHS क्या हो गए, इक्वल आ रहे हैं। ये पहला हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हमें सेकंड वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम सेकंड वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 इंटू बीटा की वैल्यू -1/5। सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, अपॉन ए कितना है, 5 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 1 = 3, 3/5 एंड 3/5। ये भी वेरीफाई हो गया, LHS एंड RHS बराबर आ गया। तो ये हम रिलेशनशिप होता है जीरोज़ एंड कॉफिशेंट्स का। और जब भी कभी क्वेश्चन स्टेप से आते हैं तो हम पहले जीरोज़ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, उनमें से एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा नाम देंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को उसके जनरल फार्मूले से कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यूज़ को
निकालेंगे। उसके बाद जो वेरिफिकेशन के दोनों फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करेंगे और उनका LHS और RHS जो है वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों का रिलेशनशिप जो है वो प्रूफ हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पूछे आते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप एक्सरसाइज में करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा पॉलीनोमियल का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।